कभी सोचा है कुछ जगहों में सिर्फ दीवारें और छतें नहीं होती, उनकी अपनी एक रूह होती है, एक गुप्त गहरी सांस। ऐसी ही एक कहानी है उस पुराने होटल की, जिसे लोग होटल ग्रैंड हेरिटेज के नाम से जानते थे। सुनने में कितना शानदार नाम लगता है ना, लेकिन उसकी हर दीवार, हर कोना एक ऐसे राज को छुपाए बैठा था जो सदियों से किसी को चैन से जीने नहीं देता था। ये बात कुछ साल पुरानी है। मैं एक फ्रीलांस राइटर था और मुझे ऐसे अनोखे डरावने किस्से खोजने का जुनून था। जब मुझे इस होटल ग्रैंड हेरिटेज के बारे में पता चला तो मेरी क्यूरियोसिटी और डर का एक अजीब सा मेल हो गया। लोग कहते थे ये होटल एक भूत बंगला है, पर असली डर तो कुछ और ही था। इस होटल की शान और शौकत कभी बेजोड़ थी, पर समय के साथ वो सिर्फ एक खंडहर बिल्डिंग बनकर रह गया। फिर भी कुछ पुराने स्टाफ मेंबर्स और आसपास के लोग एक अजीब से राज को फुसफुसाते थे। रात के ठीक 3 बजे होटल के हर कमरे में एक पुरानी सी घंटी खुद ब खुद बजती थी। डिंग डोंग, एक मधुर फिर भी बेहद डरावनी आवाज़। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये आवाज़ सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती थी जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी पल जी रहे थे। मैं वहाँ पहुँचा तो होटल एक वीरान खंडहर जैसा लग रहा था। अंधेरा, शांति, सिर्फ हवा की सरसर। मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा उस घंटी के बारे में। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा पीलापन लिए हुए था, उसने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा और फिर धीरे से बोला, कुछ बातें सिर्फ सुनी जाती हैं साहिब, उनकी गहराई में मत जाओ। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कोई सालों पुराना राज छुपा रहा हो। मैंने एक कमरा बुक किया, रूम नंबर 303, बहुत ही पुराना, जिसमें सदियों पुरानी घंटी अब भी लटक रही थी, बिल्कुल हर कमरे की तरह। मेरी रात गुजर गई, कोई घंटी नहीं बजी। अगली सुबह मैं नीचे आया और रिसेप्शनिस्ट के साथ चैट करने लगा। उसी वक्त एक और आदमी जो कल रात चेक इन हुआ था, उसकी डेथ की खबर आई। हार्ट अटैक बताया गया। मुझे एक झटका लगा। अगले कुछ दिन मैंने होटल में छुप छुप कर लोगों से बातें की। हर बार एक ही कहानी निकलती थी। जिस भी गेस्ट ने अगले 24-48 घंटे में दम तोड़ा होता, उसने पिछली रात 3 बजे उस घंटी की आवाज़ सुनी होती थी। एक बुजुर्ग महिला ने तो रोते हुए बताया कि उनके पति ने घंटी की आवाज़ सुनी और अगले दिन वो चले गए। वो घंटी एक मौत का पैगाम थी, एक वार्निंग। मैं डर गया था, पर मेरी जुनूनियत बढ़ती जा रही थी। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या सच में कुछ अजीब हो रहा था? मैंने फैसला किया कि मैं इस राज की तह तक जाऊंगा। हर रात मैं जगता रहा, घड़ी पर नजर रखे, 3 बजने का इंतजार करता रहा, और हर रात मुझे कुछ नहीं सुनाई देता। एक अजीब सी रिलीफ मिलती थी, जैसे मैं सेफ हूं, जैसे मौत अभी मेरे पास नहीं आने वाली। लेकिन फिर एक रात, जब घड़ी में 2:59 हुए थे, एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे कमरे में घुस गई। खिड़की बंद थी, फिर भी एक अजीब सी महक, पुरानी मिट्टी और किसी चीज के जलने जैसी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं बेड पर बैठा, सांस रोके, और ठीक 3 बजे डिंग डोंग, एक आवाज मेरे कमरे की घंटी से। वो पुरानी पीतल की घंटी अपने आप हिली और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज गई। एक गहरी, रेशम जैसी, फिर भी हद से ज्यादा भयानक आवाज। मैं हिला नहीं, सांस लेना भूल गया। ये आवाज सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जो अपनी जिंदगी का आखिरी पल जी रहे हैं। क्या मेरा वक्त आ गया था? मैं बस देख रहा था उस घंटी को। वो अब भी धीरे धीरे हिल रही थी। सुबह हुई, मैं जिंदा था। मैं उठा, मेरे अंदर एक अजीब सी कमजोरी थी, पर मैं जिंदा था। मैंने घंटी को देखा, वो अब शांत थी। मैं खुश था। मैंने मौत को मात दे दी थी। शायद मैंने इस कर्ज को तोड़ दिया था। एक अजीब सी जीत का एहसास था। लेकिन जब मैं होटल से चेकआउट कर रहा था तो वही बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट मेरे पास आया। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी जो उसकी थकी हुई आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वो धीरे से बोला, तो आपने सुनी घंटी की आवाज़ साहिब? मैंने हाँ में सिर हिलाया, थोड़ा गर्व से। वो बोला, अच्छा है, अब आप भी हम में से एक हो गए। मैं कंफ्यूज हो गया। हम में से एक?
उसने अपनी नज़र घंटी पर डाली जो अब होटल की लॉबी में भी लग चुकी थी। वो घंटी वो सिर्फ मौत का पैगाम नहीं देती, वो बुलाती है नए बेल रिंगर को। जिन लोगों को वो घंटी सुनाई देती है वो अगले दिन मरते नहीं, वो कभी इस होटल से निकल ही नहीं पाते। उनकी रूह होटल में बंद हो जाती है और वो अब उस घंटी को बजाते हैं दूसरे विक्टिम्स के लिए। उसने आगे कहा। उसकी आवाज़ में एक ठंडी हट कंपी थी। मैंने भी सुनी थी एक रात। अब मेरी बारी है उनकी घंटी बजाने की, और अब आपकी बारी है होटल का नया बेल रिंगर बनने की। और उसी पल मैंने महसूस किया मेरे पैर ज़मीन से जुड़ गए हैं। मेरी अंदर की सांस होटल की हवा में घुलने लगी। मेरी आंखें होटल की दीवारों को देखने लगी जैसे वो मेरी अपनी आंखें हों। और मैंने उस दिन से वो होटल ग्रैंड हेरिटेज कभी नहीं छोड़ा। मैं यहीं हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ रात के 3 बजे का, जब मुझे वो घंटी बजानी होगी किसी और के लिए। क्या तुम उस घंटी की आवाज़ सुनना चाहते हो? तुम्हें शायद अभी सुनाई ना दे, पर एक दिन जब तुम्हारे अंदर का डर इस होटल की रूह से जुड़ जाएगा, तब तुम्हें वो आवाज सुनाई देगी। और उस दिन मैं तुम्हें बुलाने वाला बेल रिंगर बनूंगा। डर के माहौल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ क्योंकि अगला डर आ रहा है।